अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सुल्तान फूड सीक्रेट। आज मैं एक नए अंदाज से अंडा कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान है और बहुत ही लजीज बनते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलें जी, ये हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 पाव चिकन कीमा लिया है और ये हमारे पास 4 अंडे हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये हमारे पास 2 प्याज थे, मैंने इसकी बारीक कटिंग कर ली थी। ये 1 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 3 से 4 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और ये 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और हमारे पास ये हाफ लीमू है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास चिकन कीमा है, तो आप इसकी बजाय बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो प्याज थे, मैंने इनकी बारीक कटिंग करके इसका जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ लिया था। तो अब हम जो है इनको अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन और प्याज जो है वो अच्छे से चॉप हो चुका है। चॉप करने का मकसद ये था कि हमारा जो चिकन और प्याज है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद जो हमारे पास 4 बॉईल किए हुए अंडे थे, अब हम इनको चॉप कर लेंगे। ये अंडे भी हमारे चॉप हो चुके हैं। अब जो है हम इन अंडों को इसमें शामिल कर देंगे, जो कि पहले हमने चिकन और प्याज को चॉप कर लिया था। तो उसके बाद जो हमारे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था वो डालेंगे और फिर हमारे पास ये सब्ज़ मिर्चें थी वो हम इसमें डालेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास ये पाउडर मसाले थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप ये मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरे पास धनिया था, ये ऑप्शनल है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये लीमू के हम सिर्फ इसमें 2 से 3 कतरे ही शामिल करेंगे ताकि जो है कि इसका टेस्ट आ जाए। इन सबको डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से इन सब चीज़ों की बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 अंडे को बॉईल करके 1 अंडे के 4-4 पीस कर लिए हैं। तो अब जो है हम इसी अंडे पे अपने कोफ्ते बनाएंगे। अब जो है इस तरह हम हाथ पे इसकी टिक्की बना लेंगे। तो ये हमारा पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 अंडे का पीस उठाना है आपने और इस तरीके से अंडे पे चिपका देना है। तो ये देखें, ये बहुत ही आसानी से जो है ये अंडे पे चिपक जाएगा। हमने इसके ऊपर पतली सी लेयर लगानी है। तो ये देखें, आपने इसको गोल शेप में बना लेना है। अगर ये आपके हाथ को चिपक रहा हो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने बॉल शेप में कोफ्ता बना लिया है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। इसी तरीके से आपने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। तो ये देखें, हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे कोफ्ता का मसाला बनाने के लिए मैंने हाफ कप दही, 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, ये नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब मैंने 1 टीस्पून लिया है। चलें जी, यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल का हम इसमें डालेंगे और इसको हम गरम करेंगे ऑयल को। तो उसके बाद जो है हमारे पास 1 प्याज था वो अब हम इसमें डालेंगे और इसको जो है हम अच्छे से पकाएंगे ताकि जो हमारे ये प्याज का कलर है वो गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे जो है हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम होनी चाहिए। यहाँ मैंने प्याज की ज़रा मोटी कटिंग की है, अगर आप लोग चाहें तो इसकी बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारे प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, गोल्डन हो चुका है हमारे प्याज का कलर। तो अब जो है हमारे पास जो 1 टमाटर था वो हम इसमें डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हम इसमें डालेंगे और ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था वो हम इसमें डालेंगे और ये सब चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे से हम पकाएंगे। यहाँ पे जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए।
इन सबको अच्छे से पकाने के बाद जो है हमारे पास ये मिसाले थे वो अब हम इसमें डालेंगे। ये मिसाले आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो चलें जी, मिसाले डालने के बाद आपने इनको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये देखें जी, हमारे जो मिसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो मैं अब जो है इन मिसालों को निकाल के अच्छे से चॉप करके इनका पेस्ट बना लूँगी। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप जूसर वाले जग में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलें जी, अब इसको हम चॉप कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारा जो पेस्ट है वो बन के तैयार है। अब उसी ऑयल में हम आधा कप जो हमारे पास दही था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा हमने नहीं पकाना, दही का पानी हमने ज़्यादा खुश्क नहीं करना। तो ये देखें, उसके बाद जो है हमने जो पेस्ट तैयार किया था जो मिसाले का, वो अब हम इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। या हमने अच्छे से पकाना है ताकि ये जो हमारा दही है ये भी मिक्स हो जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ मिसाले को अच्छे से पकाने के लिए मैं हल्की आंच पे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी ताकि ये हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। चलें जी, ये 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये देखें जी, हमारा जो मसाला है वो भी तकरीबन पक चुका है और जो हमारा दही का पानी था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है और ये हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो अभी यहाँ 1 से 2 मिनट और पकाएंगे ताकि अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें हुआ तो खुश्क हो जाएगा। तो ये देखें, हमारा मसाला रेडी है और हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे जो है अब हम तकरीबन 1 कप जो है इसमें पानी ऐड करेंगे और यहाँ जो मसाले को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा, मतलब कि जब हमारा पानी पकने लग जाएगा, तो उसके बाद जो है आपने एक एक करके इसमें कोफ्ते डाल देने हैं। इसी तरीके से आपने सारे कोफ्ते जो है इसके अंदर डाल देने हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलें जी, इन सबको डालने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको नहीं छेड़ना, ऐसे ही पकने देना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। इससे ये होता है कि हमारे जो कोफ्ते हैं ये मसाला अच्छे से पक जाता है, इस तरह हमारे कोफ्ते खुलते नहीं हैं। तो इन सबको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम इनको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देंगे तो ताकि हमारे ये कोफ्ते अच्छे से पक जाए। तो ये देखें जी, हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो कोफ्ते हैं ये तकरीबन बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने बहुत ही कम चिकन में कितने सारे हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।